गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पोएम नंबर क्लास 12 की पोएम नंबर सेकंड कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। और मैंने लिख रखा है और आपको मैं हिंदी मीनिंग बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप लर्न कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। सेंट्रल आइडिया की शुरुआत में क्या लिखा है? लिखा है इन कीपिंग क्वाइट, मतलब कीपिंग क्वाइट पोयम में द पोएट डिमांड्स, पोएट मांग करता है द नेसेसिटी ऑफ, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है बेटा आत्मचिंतन, क्वाइट मतलब शांत। तो कीपिंग क्वाइट पोयम में पोएट शांति पूर्वक आत्मचिंतन की आवश्यकता को व्यक्त करता है या आत्मचिंतन, शांति पूर्वक आत्मचिंतन की मांग करता है। फिर आगे आगे वाली लाइन में कह रहे हैं मैन्स एक्शंस मतलब मनुष्य के जो कार्य हैं, हिज रश उसकी भाग दौड़, एंड हरी और उसकी जल्दबाजी, हैव ऑलरेडी कॉज्ड वह पहले ही कारण बन चुकी है, मच कियोस बहुत सारे हो हल्ला के लिए, मतलब बहुत सारी भाग दौड़ जो मनुष्य करते हैं, जो जल्दबाजी में सारा काम करते हैं, उससे बहुत उथल कियोस मतलब उथल, बहुत सारा उथल पुथल मच चुका है, एंड ट्रबल और परेशानियां उत्पन्न हो गई है इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। फिर आगे पोएट कहता है नाउ अब, इट इज द टाइम अब समय आ गया है, वेन मतलब जब, ही शुड मतलब, ही मतलब किसे? आदमी को, ही शुड टेक अ पॉज उसे रुकना चाहिए। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि मनुष्य को रुकना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसे स्वयं का आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। फिर पोएट कहता है स्टिलनेस मतलब शांति डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, शांति का ये मतलब नहीं होता कि पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाओ। अरे भाई आदमी शांत होता है ना तो अपने अंदर जाता है, हलचल तो अपने अंदर सबसे ज्यादा है ना। गौतम बुद्ध सब बड़े बड़े महात्मा कैसे महात्मा बने? उन्होंने अपने आप को जाना। तो आप जब शांत होकर एक जगह बैठोगे, ध्यान लगाओगे, इसका मतलब इनएक्टिव नहीं हो, यू आर वर्किंग एट दैट टाइम ऑल्सो, बट यू आर जस्ट सर्चिंग योर सेल्फ इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर बॉडी। ठीक, तो वही यहाँ पोएट कह रहा है कि स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्टिलनेस का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना। फिर आगे पोएट कहता है स्टिलनेस एंड साइलेंस, शांति और स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिर रहना और जो शांति है, विल हेल्प वो मदद करेगी, मैन मतलब आदमी को, क्रिएटिंग मतलब निर्माण करने में, ए फीलिंग एक भावना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मतलब आपसी, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, एक आपसी समझ की भावना विकसित करेगी, अमंग ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्यों के बीच में। अभी जो मनुष्य एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, जब वो शांति से बैठ के आत्मचिंतन करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं, बस कुछ चीजों के कारण हम एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए हम लड़ झगड़ रहे हैं। तो वही पोएट कह रहा है कि जो स्थिरता और जो शांति है, विल हेल्प मैन वो आदमी की मदद करेगी, क्रिएटिंग अ फीलिंग एक भावना का निर्माण करने में, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझ की, अमंग ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्यों के बीच में। तो बेटा ये सेंट्रल आइडिया थी। आई होप यू विल हैव understood and learn it, mug up it, but it is important for your exam also. Okay, but good night, take care.